तो आज की यह जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मनोवैज्ञानिक तथ्य यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम आपको साइकोलॉजिकल हैकिंग के बारे में भी बताएंगे। और यह जो साइकोलॉजिकल हैकिंग है इसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्रेन को यानी कि अपने दिमाग को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीख पाएंगे। और इसके साथ ही आप अपने सामने खड़े हुए या फिर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी ये जान और समझ सकते हैं कि वह दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है और वह किस तरीके से सोचता है। तो आप ये सब कुछ जानने और सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो फैक्ट नंबर 1, तो क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए रोना अच्छा होता है, यानी कि रोने की वजह से आपका जो हेल्थ होता है वह बढ़िया रहता है। और रोने के साथ ही आपके शरीर में पाए जाने वाले जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वह रोने के साथ ही आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इसकी वजह से यानी कि जब आप रोते हैं उस समय पर आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर होता है यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है जिससे कि आपका शरीर बाहर की बैक्टीरिया और वायरस से बचता है वह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और इस वजह से जो आपके दिमाग में तनाव होता है या फिर एंजाइटी होती है उससे भी आपको राहत मिलती है। यानी कि ओवरऑल रोने की वजह से आपका जो हेल्थ होता है वह काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और इसके बिल्कुल ही अपोजिट शायद आपको ऐसा मालूम होगा कि रोने की वजह से हम मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। रोने की वजह से आपकी जो हेल्थ होती है वह और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। एंड फैक्ट नंबर 2, तो ऐसा कोई भी पर्सन या फिर इंसान जिसमें याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि ऐसा इंसान जो कि चीज़ों को जल्दी नहीं भूलता है, तो ऐसे इंसानों में एक ये खूबी पाई जाती है कि ऐसे लोग काफ़ी दूर तक सोच सकते हैं, यानी कि फ्यूचरिस्टिक होते हैं और वह अपने फ्यूचर को एनालाइज कर पाते हैं अपनी इसी पावर की हेल्प से। एंड फैक्ट नंबर 3, तो यह जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है इस बारे में शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यह जो फैक्ट है साइकोलॉजी के बारे में यह इस प्रकार से है कि अगर आप अपने प्रपोजल को किसी के सामने रखते हैं या फिर आप अपनी कोई भी बात दूसरे इंसान के सामने रखते हैं और आप उससे बोलते हैं कि तुम्हें इस काम को करना है या फिर तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी, तो ऐसी कंडीशन में वह जो सामने वाला इंसान होता है अगर वह आपकी बात को मानने से इनकार कर देता है या फिर आपके प्रपोजल को वह एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंसानी दिमाग होता है वह इसे एक फिज़िकल पेन की तरह लेता है। यानी कि आपका जो दिमाग होता है वह इसे बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि आपको कोई फिज़िकल पेन हुआ हो या फिर आपको कहीं चोट लग गई हो। यानी कि जो पेन आपको चोट लगने के समय होता है ठीक वही पेन आपको उस समय होता है जब कोई आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर आपकी कोई बात मानने से इनकार कर देता है। एंड फैक्ट नंबर 4, तो आपका जो दिमाग होता है वह हमेशा ही कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि मानते हैं कि आपको डर यानी कि फियर फीलिंग हो रही है, लेकिन आपका जो दिमाग होगा वह उसे इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि अगर उस पर डर हावी हो जाता है तो उसके बाद वह भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, यानी कि वह पूरी तरीके से डर के कंट्रोल में आ जाएगा। और इसी वजह से जो आपका दिमाग होता है वह हमेशा ही कुछ निगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है और वह यह भी जानता है कि वह चीज़ें मेरे दिमाग में मेरे विचारों में या आसपास मौजूद है, लेकिन फिर भी वह उनसे दूर रहने की हमेशा ही कोशिश करता रहता है। एंड फैक्ट नंबर 5, तो जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही हैं कि एक जो इंसानी दिमाग होता है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और यह जो दिमाग होता है जो कि आपके पास होता है वह आपके हमेशा ही फेवर में काम करता है और आपके डेवलपमेंट के बारे में लगातार ही सोचता रहता है। और इसी वजह से वह आपका फ्यूचर और पास्ट के बारे में एनालिसिस करके आपको बताता है। और इसी वजह से आपने कभी कभी सपनों में वे चीज़ें देखी हुई होती हैं जो कि आपके फ्यूचर में हो जाती हैं। और कभी कभी आपको गट फीलिंग भी आती है कि शायद ऐसा होने वाला है और फ्यूचर में तुरंत ही उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाता है।
और कुछ प्रेडिक्ट की हुई चीज़ें भी आपके फ्यूचर में तुरंत ही आपको मिलती हैं। तो ये सब जो होता है ये दिमाग की पावर से ही पॉसिबल हो पाता है। और आपका जो दिमाग होता है, आप जब सो रहे होते हैं आपको सपने में भी कुछ रेफरेंस देने की कोशिश करता है या फिर आपको बताता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप उसकी बात को समझ पाते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं, जो कि आपको दिमाग ने बताई है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो दिमाग है वह आपके लिए कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करता है और आपके हमेशा ही फेवर में काम करता रहता है और आपको हमेशा ही आगे बढ़ाने की सोचता है। एंड फैक्ट नंबर 6, तो जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही हैं कि हमारी इस दुनिया में रोज़ ही नई नई रिसर्चेस होती रहती हैं, यानी कि जो खोजें होती हैं वे लगातार चलती रहती हैं और हर दिन नई नई रिसर्च के रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं। तो उन्हीं में एक रिसर्च की गई थी कि किस महीने में सबसे ज़्यादा सीरियल किलर्स पैदा होते हैं। तो उसमें यह सामने आया कि किसी भी और महीने की कंपेयरिंग में, यानी कि अगर हम सभी मंथ्स को देखते हैं, यानी कि अगर हम सभी महीनों को देखते हैं और अगर हम नवंबर को देखते हैं तो किसी भी महीने की कंपेयरिंग में नवंबर महीने में सबसे ज़्यादा सीरियल किलर्स पैदा होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा किलर्स नवंबर में पैदा होते हैं। इसमें यह पता लगाया गया था। एंड फैक्ट नंबर 7, और यह जो फैक्ट है ये गर्ल्स यानी कि लड़कियों के बारे में है। और ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान लड़कियों को घूरता रहता है और वह लड़कियां जो हैं अगर वह नहीं चाहती कि वह उन्हें देखे, तो ऐसी कंडीशन में जो लड़कियां होती हैं उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करने लगती हैं, जो इंसान उन्हें बार बार यूं ही देखता रहता है। और इस कंडीशन के जस्ट अपोजिट अगर वह लड़की उस इंसान को पहले से ही देख रही है, तो ऐसे में अगर वह दूसरा इंसान भी इन्हें नोटिस करता है और इनकी साइड देखता है तो वह उन्हें अच्छा लगता है। एंड फैक्ट नंबर 8, और इस फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को यूं ही याद करता रहता है और उसकी याद में खोया रहता है, लेकिन उसकी याद में रहने के सिवाय उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में वह जो इंसान होता है वह उसके बारे में सिर्फ सोचता ही रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। और आमतौर पर ऐसे लोग जो होते हैं वह मूडी इंसान बन जाते हैं, यानी कि वह सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं और जिस चीज़ में लग गए वह सिर्फ वही काम करते रहते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और वह ज़्यादा चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोग हमेशा ही निराश रहना शुरू कर देते हैं। एंड फैक्ट नंबर 9, और इस फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप गलत चीज़ों का पीछा करना बंद कर देते हैं या फिर आप जिन भी गलत चीज़ों को करते थे उन्हें आप करना बंद कर देते हैं, तो आप अपने आप ही सही चीज़ों को अपनाने लगेंगे और आप हमेशा ही सही काम करेंगे, यानी कि अपने पास आप निगेटिव चीज़ों को या फिर निगेटिविटी को नहीं आने देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप ही आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं। एंड फैक्ट नंबर 10, और यह जो फैक्ट है यह छोटे छोटे बच्चों के बारे में है। और उन छोटे बच्चों के बारे में यह फैक्ट है कि जो भी छोटे बच्चे मई के महीने में पैदा होते हैं उन सभी बच्चों का भार जो होता है किसी दूसरे महीने में पैदा होने वाले बच्चों के कंपेयरिंग में ज़्यादा होता है, यानी कि इस महीने में जितने भी बच्चे पैदा होते होंगे वह सभी किसी दूसरे महीने में पैदा होने वाले बच्चों की कंपेयरिंग में ज़्यादा भारी होते हैं। एंड आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।